हरिद्वार से गंगाजल लेकर निकली दो मुस्लिम महिलाएं, सिर पर कावड़, शरीर पर बुर्का और जुबान पर अपने अधिकारों की बात। दावा किया गया कि ये यात्रा सिर्फ गंगाजल लेकर मंदिर पहुंचने के लिए नहीं, बल्कि महिलाओं की आज़ादी और अधिकारों का संदेश देने के लिए भी है। लेकिन जैसे ही बुर्के में कावड़ लेकर चलती इन महिलाओं की तस्वीरें और वीडियो सामने आए, विवाद भी शुरू हो गया। सवाल उठने लगे कि क्या ये आस्था है, अधिकारों की आवाज है, या फिर धर्म और राजनीति के बीच एक नया विवाद। दिलचस्प बात यह है कि इन महिलाओं का विरोध सिर्फ मुस्लिम पक्ष ने नहीं किया, बल्कि कुछ हिंदू संगठनों और सोशल मीडिया यूजर्स की तरफ से भी सवाल उठाए गए। वहीं दूसरी तरफ कुछ हिंदू संगठनों ने इन्हें सुरक्षा और समर्थन दिया। तो आखिर बुर्के में कावड़ लेकर निकली इन महिलाओं की पूरी कहानी क्या है? इन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया? इनके समर्थन में कौन खड़ा है और कौन विरोध में? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कावड़ यात्रा अब सिर्फ आस्था का विषय नहीं रह गई, बल्कि महिलाओं के अधिकार और धार्मिक पहचान की बहस का भी मंच बन गई है? दरअसल हरिद्वार से गंगाजल लेकर गाजियाबाद के डासना मंदिर की ओर बढ़ती दो महिलाएं देखने में भले ही एक सामान्य कावड़ यात्रा जैसी लग सकती है, लेकिन इन दोनों महिलाओं के पहनावे ने इस यात्रा को चर्चा का विषय बना दिया, क्योंकि दोनों महिलाएं मुस्लिम समुदाय से आती हैं और बुर्का पहनकर कावड़ यात्रा कर रही हैं। उनके हाथों में कावड़ है, साथ में गंगाजल है और दावा है कि वे हरिद्वार से पैदल चलकर गाजियाबाद के डासना मंदिर पहुंचेंगी। दोनों महिलाओं का नाम तमन्ना मलिक और अनीशा बानो है। दोनों का कहना है कि उनकी यात्रा का मकसद सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान करना नहीं है, बल्कि मुस्लिम महिलाओं को अपने अधिकारों की आवाज़ उठाने का संदेश देना भी है। और साथ ही वो भगवान शिव के सामने अपनी मनोकामनाएं लेकर आई हैं। उनका कहना है कि उनका पूरा विश्वास है कि इस कावड़ यात्रा से उनकी इच्छा पूरी हो जाएगी। लेकिन आखिर क्या है वो इच्छा? तो सबसे पहले बात करते हैं अनीशा बानो की, क्योंकि अनीशा के लिए ये यात्रा सिर्फ भगवान शिव को जल चढ़ाने की यात्रा नहीं है, बल्कि उनके मुताबिक इसके पीछे अपने बच्चों को वापस पाने की उम्मीद भी जुड़ी हुई है। अनीशा का कहना है कि वह अपने बच्चों के लिए कावड़ उठा रही है और उनकी इच्छा है कि उनकी जिंदगी में उनके वो बच्चे फिर लौटें जो अभी उनके पति के पास हैं। यानी जहाँ बाकी कावड़िया मनोकामनाएं लेकर शिवालू तक पहुँचते हैं, वहीं अनीशा की मनोकामना भी उनके अपने बच्चों से जुड़ी है। लेकिन साथ ही अनीशा ने मुस्लिम कट्टरपंथियों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उन्हें हिंदू भाइयों का सपोर्ट है, तो उनके साथ न्याय जरूर होगा। और सुनिए अपनी इस कावड़ यात्रा को लेकर क्या बोली अनीशा। आज भी मैं मुस्लिम हूँ, लेकिन जो मेरे साथ हुआ वो मुस्लिम धर्म के हिसाब से हुआ। तलाक दिया गया, हलाला के लिए मेरे को प्रेशर किया गया, मेरे बच्चे मेरे से दूर कर दिए गए। लेकिन यहाँ के जो कट्टरपंथी मौलाना है, जो दाढ़ी बढ़ा के डेबिट पे बैठते हैं, उन्होंने कभी मेरे से इंसाफ की बात नहीं की। और इस्लाम में रहने वाली महिलाओं की कभी इस्लाम में इंसाफ उनका हो ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे इंसाफ दिलाने के लिए मेरे हिंदू भाई मेरे साथ में खड़े हैं, तो मुझे इनका पूरा सपोर्ट है। अनीशा की कहानी सामने आने के बाद इस यात्रा का भावनात्मक पहलू भी सामने आता है। लेकिन अनीशा अकेली नहीं है, उनके साथ तमन्ना मलिक भी है। तमन्ना पहले भी एक बार कावड़ यात्रा कर चुकी है और इस बार वे गंगाजल लेकर डासना मंदिर पहुंचने की बात कर रही हैं। लेकिन इस बार वो अनीशा के साथ आई हैं और इस बात की जानकारी खुद तमन्ना ने दी। सुनिए पहले क्या बोली तमन्ना। हमने हरिद्वार से कांवड़ उठाई है, इस बार हम जा रहे हैं गाजियाबाद, क्योंकि मैं पहले फरवरी में कांवड़ ले जा चुकी हूँ। मैं संभल जिले की रहने वाली हूँ, फरवरी में ले गई थी। लेकिन मैं इस बार हमारी गाजियाबाद की रहने वाली अनीशा बहन, हम इनके समर्थन में आए हुए हैं। अब गाजियाबाद जाएंगे। और इस कावड़ यात्रा में तमन्ना के पति अमन त्यागी भी मौजूद हैं और उनके पति ने कहा कि उनकी पत्नी की इच्छा थी, तो उन्होंने पति होने का फर्ज निभाया। और सुनिए क्या बोले अमन त्यागी। कोई परेशानी नहीं है, ये मेरी पत्नी है, मेरे साथ शादी हुई है, इनकी 7 फेरे लिए हैं, तो जैसा ये चाहेंगी मुझे तो इनके साथ चलना ही चलना है, क्योंकि मैंने वादा करा है इनसे। तमन्ना का कहना है कि उनकी इस यात्रा का मकसद सिर्फ धार्मिक आस्था नहीं, बल्कि महिलाओं को अपने अधिकारों की आवाज उठाने का संदेश देना भी है। और साथ ही तमन्ना ने हाल ही में दी गई मौलाना रशीदी के विवादित बयान पर भी निशाना साधा और क्या कुछ कहा वो सुनिए। वो आतंकवादी नहीं होते, क्योंकि महादेव के भक्त आतंकवादी नहीं होते, सनातनी आतंकवादी नहीं होते, इन जैसे जिहादी आतंकवादी होते हैं। हिंदुस्तान के अंदर इन्होंने आतंकवाद फैला रखा है।
ये खत्म हो जाए, मिट जाए तो सारा हिंदुस्तान बहुत अच्छे से रहेगा, प्यार और मोहब्बत से। और बुर्के में कावड़ ले जाने पर हो रहे विरोध पर तमन्ना और अनीशा दोनों के बयानों में एक बात कॉमन दिखाई देती है, और वो ये, दोनों अपने फैसलों को अपनी इच्छा और अधिकार से जोड़ के देखती हैं। उनका कहना है कि संविधान हर व्यक्ति को अपनी पसंद के कपड़े पहनने और अपनी आस्था के अनुसार धार्मिक गतिविधि में शामिल होने की पूर्ण स्वतंत्रता देता है। इसलिए अगर उन्होंने बुर्का पहनकर कावड़ उठाई है तो इसे लेकर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहीं से इस कहानी का सबसे बड़ा विवाद शुरू होता है, क्योंकि सवाल सिर्फ कावड़ उठाने का नहीं है, सवाल बुर्के में कावड़ उठाने का भी है। और इसी तस्वीर ने सोशल मीडिया से लेकर धार्मिक और राजनीतिक बहस तक को जन्म दे दिया। कुछ लोगों ने इसे व्यक्तिगत आस्था और स्वतंत्रता का मामला बताया, तो कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि क्या इस तरह धार्मिक पहचान और कावड़ यात्रा को एक साथ लेकर चलना उचित है। यानी एक ही तस्वीर को देखने वाले लोगों के नजरिए बिल्कुल अलग अलग। लेकिन इन महिलाओं का कहना है कि उन्हें अपने फैसले को लेकर किसी तरह का डर नहीं है, बल्कि वे चाहती हैं कि दूसरी महिलाएं भी अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाएं। अनीशा बानो ने अपने बयान में उन कट्टरपंथी सोच रखने वाले मौलानाओं पर भी सवाल उठाए हैं, जिन पर वह महिलाओं को दबाने और उनके अधिकारों से वंचित रखने का आरोप लगाती हैं। उनका कहना है कि महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए खुलकर सामने आना चाहिए। तो वहीं तमन्ना ने भी उनके विरोध करने वाले कट्टरपंथियों पर निशाना साधा। हम ऐसे विवादों से नहीं डरते, क्योंकि कोई भी कट्टरपंथी मौलाना या जिहादी मानसिकता वाले लोगों से हम नहीं डरते, क्योंकि जिहाद से डरना क्या, जिहाद तो जिहाद ही है। वहीं तमन्ना मलिक ने तो मुस्लिम महिलाओं को यहाँ तक संदेश दिया कि अगर कोई महिला सनातन धर्म में आना चाहती है तो वह अपनी इच्छा से ऐसा कर सकती है। उनका दावा है कि सनातन धर्म में महिलाओं को सम्मान और स्वतंत्रता मिलती है, और इसी बयान ने इस यात्रा को धार्मिक आस्था से आगे बढ़ाकर धर्मांतरण और धार्मिक पहचान की बहस ने भी जोड़ दिया। पहले सुनिए क्या कहा तमन्ना ने। मैं यही संदेश देना चाहती हूँ, मैं बार बार कहती हूँ, अगर कोई भी मुस्लिम बहन सनातन धर्म में आना चाहती है तो वो आ सकती है, क्योंकि सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो महिला को खुल के जिंदगी जीने की आजादी मिलती है। लेकिन इस कहानी का दूसरा पक्ष भी है। इन महिलाओं के इस कदम का हर जगह स्वागत नहीं हुआ। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने इनके फैसले पर सवाल उठाए, वहीं कुछ लोगों ने इसे धार्मिक भावनाओं से जोड़कर विरोध किया। दूसरी तरफ हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता और अमन त्यागी जैसे लोग इन महिलाओं के साथ खड़े दिखाई दिए। और इतना ही नहीं, तमन्ना के पति अमन ने भी मौलाना रशीदी के बयान पर सवाल उठाए, और क्या कुछ कहा वो सुनिए। कांवड़ पे विवाद उठा रहे हैं, उन लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि हम शांति से और संवैधानिक तरीके से अपनी कांवड़ यात्रा निकाल रहे हैं, तो उनको विवाद है। लेकिन अभी कुछ 1 या 2 दिन हुए हैं, मौलाना रशीदी हैं कोई, उन्होंने बयान दिया है कि ये जो हरिद्वार से जल लेकर कांवड़ भोले आ रहे हैं, ये शराबी हैं, भंगेड़ी हैं और ये आतंकवादी हैं। तो हमारा ये कहना है कि ये भोले, जितने भी करोड़ों भोले हरिद्वार से जल लेकर आ रहे हैं, ये शिवरात्रि पे 11 तारीख को जल चढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले मौलाना रशीदी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। इतना बड़ा बयान दिया है उन्होंने, भोलों के दिलों को ठेस पहुंची है। यहाँ करोड़ों हिंदुस्तानियों को और हिंदुओं को दुख हुआ है इस बात का। मौलाना रशीदी की FIR दर्ज हो और वो उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, वरना 11 तारीख को जल चढ़ाने के बाद वहीं सड़क पर बैठा जाएगा जब तक मौलाना रशीदी की गिरफ्तारी नहीं होगी। यानी एक तरफ समर्थन है तो दूसरी तरफ विरोध, और दोनों के बीच खड़ा है संविधान और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सवाल। क्या किसी व्यक्ति को अपनी धार्मिक आस्था के अनुसार पूजा करने का अधिकार है? तो इसका जवाब एक ही है कि बिल्कुल अधिकार है। और यही वजह है कि इस पूरी यात्रा के दौरान सुरक्षा का भी इंतजाम दिखाई दे रहा है। इन महिलाओं का दावा है कि इन्हें उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सुरक्षा मिली हुई है। उनके साथ पुलिसकर्मी और हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। हरिद्वार से पैदल निकलकर उन्हें डासना मंदिर पहुंचना है, जहां गंगा जल चढ़ाने की बात की गई है। और यहाँ एक और सवाल खड़ा होता है, क्या ये यात्रा सिर्फ 2 महिलाओं की व्यक्तिगत आस्था है या फिर इसके जरिए एक बड़ा सामाजिक संदेश देने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि अनीशा के लिए ये यात्रा अपने बच्चों को वापस पाने की उम्मीद है, तमन्ना के लिए ये आस्था के साथ महिलाओं के अधिकारों की बात है, और इनके साथ खड़े लोगों के लिए ये धार्मिक स्वतंत्रता का मामला है। यानी हर सवाल का जवाब एक जैसा नहीं है। लेकिन एक बात साफ है, हरिद्वार से शुरू हुई ये यात्रा अब सिर्फ हरिद्वार से डासना तक का सफर नहीं, एक माँ की उम्मीद से शुरू होकर महिलाओं के अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, पहचान, आस्था और समाज की सोच तक पहुंच गई है। अनीशा अपने बच्चों के लिए कावड़ लेकर चल रही है, तमन्ना महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए खड़े होने का संदेश देने का दावा कर रही है।
उनके पति उनके साथ खड़े हैं, कुछ संगठन समर्थन कर रहे हैं और दूसरी तरफ इस पूरे कदम पर सवाल उठाने वाले लोग भी सामने आ रहे हैं। अब देखना यही होगा कि जब ये महिलाएं डासना मंदिर पहुंचेंगी, गंगा जल चढ़ाएंगी और अपनी मनोकामना लेकर भगवान शिव के सामने खड़ी होंगी, तो क्या ये विवाद वहीं खत्म हो जाएगा या फिर बुर्के में कावड़ की ये तस्वीर आने वाले दिनों में धर्म, महिला अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को लेकर एक और बड़ी बहस को जन्म देगी। क्योंकि फिलहाल कंधे पर रखी कावड़ के साथ चल रही इन महिलाओं की कहानी आस्था से आगे निकल चुकी है।